नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेट्स फ्रेम पर। पिछले वीडियो में हमने गीता का महामंत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते समझा। आज हम जानेंगे कि जब एक इंसान फल की इच्छा त्याग देता है तो उसकी बुद्धि कितनी शांत और स्थिर हो जाती है। आज का भाग हमें सिखाएगा कि कैसे हमारी इंद्रियां हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं और उन्हें काबू में कैसे रखा जाए। पिछले भाग में हमने देखा कि कर्मों में कुशलता ही योग है, लेकिन जब इंसान मोह के दलदल से बाहर निकलता है तो उसे क्या प्राप्त होता है। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है और कैसे बैठता है, चलिए देखते हैं श्लोक 51 से 60 तक, जहां अर्जुन भगवान से स्थित प्रज्ञ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। श्लोक 51 से 53। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थ, भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देते हैं वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं जहां कोई दुख नहीं है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम उन सभी बातों के प्रति उदासीन हो जाओगे जो तुमने सुनी है या जो सुनने वाले हो। श्लोक 54। अर्जुन का जिज्ञासापूर्ण सवाल। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित यह किन प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ, अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है और वह कैसे चलता है। श्लोक 55 से 56। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में आने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता और जो राग, भय तथा क्रोध से मुक्त है वही स्थित प्रज्ञ मुनि है। श्लोक 57 से 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शुभ शुभ से अप्रभावित रहता है उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों, बाहरी आकर्षणों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। श्लोक 59 से 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थ, हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी बलवान और चंचल होती हैं कि वे प्रयास करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। यानी केवल भूखा रहने से इच्छाएं खत्म नहीं होती, वे मन में दबी रहती हैं। भगवान कृष्ण ने चेतावनी दी है कि हमारी इंद्रियां किसी भी वक्त हमें भटका सकती हैं, लेकिन जो अपनी आत्मा में संतोष खोज लेता है वही असली विजेता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंद्रियों को वश में करने का सही तरीका क्या है। अगर आपको नेट्स फ्रेम की यह प्रस्तुति पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास शुरू करें। जय श्री कृष्ण।